हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट जो कि आपका नाउन रहेगा। इससे पहले की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पे मिली होगी जिसमें कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, सी टेट के लिए, KVS के एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप अगर HP टेट की भी तैयारी कर रहे हो। तो पहला जो हमारा रहेगा वो है नाउन यानी कि संज्ञा। तो डेफिनेशन के बारे में हम पहले अगर डिस्कस करें, द नेम ऑफ प्लेस पर्सन एंड थिंग्स इज नोन एज नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपके जो सीटेट या फिर केवीएस का एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे डेफिनेशन से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी डेफिनेशन में किसी भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की बात की जाती है तो वो सारे के सारे आपके संज्ञा के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राम होगा, मोहन, शिमला, पेंसिल, पेन, टेबल, चेयर, बुक्स, रोहन, मोहन, सोहन, दिल्ली, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारी चीज़ें आपके पास नाउन के अंदर आती है। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो जैसे कि यहाँ राम है, या फिर आपके पास कोई स्थान का नाम हो जैसे कि शिमला, या फिर किसी वस्तु जैसे कि पेन, पेंसिल, ये सब के सब आपके नाउन के अंडर आते हैं। MCQ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से MCQ टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, आखिर कितने प्रकार के संज्ञा आपके पास पाई जाती है। तो 5 टाइप्स के नाउन आपके रहते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु का प्रॉपर नाम आता है। दूसरा आपके पास रहता है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पे किसी जाति का बोध किया जाता है, वो आपके कॉमन नाउन के अंडर आते हैं। थर्ड आपके पास रहता है कोलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पे किसी ग्रुप, कम्युनिटी की बात की जाती है, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के लोग एक साथ है, डाइवर्सिटी की बात जब की जाती है वो आपके कोलेक्टिव नाउन के अंडर आते हैं। फोर्थ आपके पास रहता है मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, यहाँ पे आपके पास तरल पदार्थ हो गए या फिर आपके पास जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, पित्तल इत्यादि, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन के अंडर आते हैं यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। फिफ्थ जो टाइप रहता है वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसको आप टच नहीं कर सकते हो बट महसूस कर सकते हो, ठीक है, इमोशंस वगैरह, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये आपके पास भाववाचक संज्ञा के अंडर आती है। इसके बाद हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स भी, और MCQ टाइप क्वेश्चंस भी देखें कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप हमारे पास स्टार्ट होता है प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है ये एक ऐसी संज्ञा होती है जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के प्रॉपर नाम बताए जाते हैं। जैसे कि इंडिया, इंडिया जो आपके पास भारत, ये एक आपके पास प्लेस का नाम, स्थान का नाम है, प्रॉपर नाउन है। फिर आपके पास जैसे कि कल्पना चावला एक इंसान का नाम है, ठीक है, कल्पना चावला, तो ये भी आपके पास प्रॉपर नाउन के अंडर आएगा। फिर है आपके पास गो, नेक्स्ट है आपके पास रामायण, रामायणा हो गया, महाभारत हो गया, ये जो आपके बुक्स के नाम रहते हैं ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन के अंडर आते हैं। एक बात ध्यान में रखना, जो बुक है वो प्रॉपर नाउन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का प्रॉपर नाम। बुक्स के अंडर अलग अलग प्रकार के बुक्स आती है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स आपको देखने को मिलेगी। इसलिए अगर किसी भी बुक का प्रॉपर नाम है तब तो वो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। जैसे कि रामायणा, महाभारता, भगवत गीता, ये सारी आपके प्रॉपर नाउन के अंडर आती है। नेक्स्ट, और अगर हम प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, दैट थिंग दैट एग्जिस्ट ओनली वन, ऐसी वस्तु है जो कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में केवल एक पाई जाती है, ठीक है, जैसे कि सन, मून,
अर्थ, स्काई, या फिर किसी भी स्थान का प्रॉपर नाम होगा, या फिर जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, हिमालय हो गया आपके पास, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। ऐसी वस्तु जो पूरे ब्रह्मांड में केवल एक है या फिर उनका प्रॉपर नाम है। इसके अंडर आपके पास जैसे कि सीजन्स के नाम भी प्रॉपर नाउन के अंडर आते हैं आपके, ठीक है। जो भी चीज़ें पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल एक है, जैसे कि मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, ये सारी की सारी आपके प्रॉपर नाउन के अंडर आती है। नेक्स्ट टाइप हमारा स्टार्ट होता है कॉमन नाउन, यानी कि आपका जातिवाचक संज्ञा। इसमें बेसिकली जो जाति होती है उसका बोध किया जाता है, जैसे कि अ कॉमन नाउन इज़ अ नाउन गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन में किसी वस्तु का या फिर किसी पर्सन का या फिर किसी एनिमल्स की जाति का बोध किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं काऊ, तो काऊ के अंडर आपकी गाय जो जाति है उसको यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, देखो कार, कार कभी भी आपके पास प्रॉपर नाउन नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है पूरा नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति को प्रॉपरली पॉइंट आउट किया गया है। कार के अंदर आपकी हर प्रकार की गाड़ियाँ आ जाएगी, ठीक है। तो कार आपके पास एक कॉमन नाउन है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। टीवी, माउंटेन, देखो माउंटेन आपके पास जो पर्वत है, पहाड़ है, वो कॉमन नाउन है, क्योंकि अलग अलग माउंटेन के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अब आपके पास जैसे कि यहाँ पे पर्सन होगा, ठीक है, पर्सन अलग अलग पर्सन है। एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर हर एक जानवर का बोध किया जा रहा है यहाँ पे। प्लांट्स, ट्रीज, बॉय, ध्यान रखना जैसे बॉय है तो बॉय में पुरुष जाति का बोध किया जा रहा है, जो बॉय है वो एक जाति को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। बर्ड्स आपके पाए जो कि पक्षी जाति का बोध करवा रहा है। चाइल्ड जो कि बच्चों का यहाँ पे बोध करवा रहा है। बुक, देखो मैंने आपको बताया इससे पहले ही प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा, जैसे कि रामायण, भगवत गीता वगैरह जो बुक्स के प्रॉपर नाम है। हाँ, अगर कॉमन बुक आता है तो बुक आपके पास कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक के अंदर उसकी अलग अलग वैरायटी शो हो रही है। पेन, पेन आपके पास कॉमन नाउन है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पेन होते हैं। जेल पेन, बॉल पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, अलग अलग वैरायटी शोज की जाती है। गर्ल हो गया, ठीक है, काउ, लायन, हॉर्स, पशु, पक्षी, पशु और पक्षी के जो नाम होते हैं, जैसे कि काऊ है तो वो गाय जाति का बोध करवा रही है, अलग अलग प्रकार की गाय की वैरायटीज को शो कर रही है। लायन है तो ये शेर जाति का बोध करवा रहा है, अलग अलग वैरायटीज को। हॉर्स, डॉग, पिजन, फोन, विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, एटसेट्रा। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में ना अक्सर जैसे कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ध्यान में रखना, कॉमन नाउन होता है जिसके अंदर कोई वैरायटीज़ आ रही है, और जो प्रॉपर नाउन होता है उसकी कोई वैरायटी नहीं होती है। जैसे कि सोहन है तो पता है सोहन किसी व्यक्ति का नाम है तो सोहन सोहन है। मोहन है तो किसी व्यक्ति का नाम है मोहन। शिमला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अगर किसी प्लेस का प्रॉपर नाम आ रहा है तो इसका मतलब वो आपके प्रॉपर नाउन है। अगर कंट्री, सिटी, टाउन, विलेज, तो ये सब आपके कॉमन नाउन के उदाहरण रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा नाउन स्टार्ट होता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इसके अंडर एक समूह, ठीक है, ग्रुप को पॉइंट आउट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, क्रिएचर, पर्सन ऑफ द सेम काइंड। जो आपके पास समूहवाचक संज्ञा होती है, यानी कि कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये रेफर करता है एक ग्रुप को। ग्रुप किसी वस्तु का या फिर किसी पशु पक्षी का या किसी मनुष्य का, इस प्रकार के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बट ग्रुप की अगर बात की जाती है तो सेम ग्रुप होना चाहिए। अगर इंसानों के ग्रुप की बात की जा रही है तो उसमें इंसान होंगे सम्मिलित। अगर किसी पशु के ग्रुप की बात की जा रही है तो उसमें पशु सम्मिलित होंगे, और अगर किसी वस्तु की बात की जा रही है तो उसमें सेम प्रकार की वस्तु सम्मिलित होगी, तभी वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। जैसे कि देखो अगर हम पर्सन्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्राउड,
जहाँ पे अलग-अलग प्रकार के वैराइटीज़ ऑफ पर्सन एक साथ मिलते हैं, तो उसको एक क्राउड का नाम दिया जाता है। तो क्राउड आपके पास कलेक्टिव नाउन के अंडर आते हैं। बाकी इसके हम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, जहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि पीपल या फिर क्लास, कक्षा, जहाँ पे अलग-अलग वैराइटी से बच्चे आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो क्लासरूम जो है आपका एक कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। फिर आपके पास है आर्मी, सोल्जर्स, आर्मी, ठीक है? जहाँ पे अलग-अलग वैराइटीज़ से अलग-अलग बैकग्राउंड से पर्सन्स आते हैं, ठीक है? वो आर्मी जो है वो भी आपके कलेक्टिव नाउन के अंडर आएगा। मीटिंग, जब मीटिंग की जाती है तो वहाँ पे भी अलग-अलग वैराइटी के पर्सन एक साथ इकट्ठे होके मीटिंग करते हैं, तो वो भी आपका कलेक्टिव नाउन है। क्राउड हो गया, हर्ड हो गया, फ्लैट, बंच, कम्युनिटी, नेशन, टीम एटसेट्रा, ठीक है? जहाँ पे एक समूह की बात की जाती है, किसी ग्रुप की बात की जाती है, तो वो सब के सब चीज़ें आपको एक कलेक्टिव नाउन के एग्ज़ाम्पल के अंडर देखने को मिलेगी। नेशन की अगर बात की जाती है, वो भी आपका एक कलेक्टिव नाउन है। टीम, जहाँ पे एक साथ मिल के खेल खेला जाता है, टीम, ठीक है? ये भी कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है आपके पास। बंच, किसी का बंडल, ठीक है? ये सब चीज़ें आपके पास कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल रहते हैं। बाकी इसके बाद हम एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, आखिर किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ हमारे पास स्टार्ट होता है मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जहाँ पे किसी पदार्थ या फिर धातु की बात की जाती है। A material noun refers to a substance of material from which things are made. मटेरियल नाउन्स रेफर करते हैं ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे धातुओं को जिसके द्वारा हम कोई चीज़ बना सकते हैं। आपके जो तरल पदार्थ होते हैं या फिर कोई भी धातुएं होती है, उसके द्वारा कोई अन्य चीज़ को बनाया जाता है। तो मटेरियल नाउन्स के अंडर आपके तरल पदार्थ मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके पास ऑयल, वाटर, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन के उदाहरण रहते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं मटेरियल नाउन के, जिनके द्वारा कोई भी चीज़ को बनाया जाता है। वेट जो आपके पास रहता है, ऑयल, ऑयल के द्वारा भी कोई ना कोई चीज़ बनाई जाती है। वाटर, जो तरल पदार्थ रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मिल्क, घी, ये सब चीज़ें भी आपके पास मटेरियल नाउन के अंडर आती हैं। और जो आपके सॉलिड पदार्थ रहते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, स्टील, वुड, सैंड, सॉइल, वूल, सिल्क, शुगर, कर्ड एटसेट्रा, ये सब आपके पास मटेरियल नाउन्स के अंडर आते हैं। यानी कि जो आपकी पल्सेस वगैरह भी है, वो मटेरियल नाउन के अंडर आती है। ऐसी वस्तुएं जिसके द्वारा किसी अन्य चीज़ का निर्माण किया जा सकता है, आप कोई और चीज़ बना सकते हो, वो सब की सब आपके पास मटेरियल नाउन के अंडर आती है। और जो आपके पास सॉलिड्स के अंदर रहते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, स्टोन हो गया, आपके पास सिल्वर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपके मटेरियल नाउन के अंडर आती है। आयरन आपके पास मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो जो आयरन है वो भी आपका यहाँ पे मटेरियल नाउन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, फिफ्थ आपके पास जो नाउन का टाइप रहता है वो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपने आसान वे में ध्यान में रखना, ऐसी चीज़ें जिसको हम छू नहीं सकते। सिंपली अगर आप ध्यान में रखोगे, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि सैडनेस है, किसी की फीलिंग्स है, किसी के इमोशन है, हैप्पीनेस है, या कोई अवस्थाएं हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन के थ्रू बात करें, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू एन इमोशन, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट एटसेट्रा। जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये रेफर करता है आपके इमोशनल क्वालिटीज़ को, ठीक है? इमोशनल क्वालिटीज़ के अंदर आपके फीलिंग्स वगैरह सब चीज़ें आ जाएगी। फिर आपके एक्शंस वगैरह, ठीक है? और आपकी स्टेट यानी कि अवस्थाएं वगैरह। जैसे कि अगर हम इमोशनल क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि गुडनेस, काइंडनेस, सैडनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ये सब चीज़ें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहती है। बट कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न आ जाती है, क्योंकि 4 ऑप्शंस को देख के। तो ध्यान में रखना, वो वस्तु जिसको आप छू नहीं सकते, बहुत आसान में रखना ध्यान, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
अब आपकी गुडनेस कैसी है, आपका काइंडनेस, दयालुपन कितना है, आप उसको छू नहीं सकते हो। एक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि आपके पास यहाँ पे फ्लाइट, जजमेंट, किसी को हर्ट करना या फिर लाफ्टर, हँसना, ये सब चीज़ें। ये जो एक्शंस हम प्ले करते हैं, ठीक है? जजमेंट करना। आप किसी को जब जज कर रहे हो, तो सिंपली आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो। जजमेंट क्या है आपकी, वो आप अपने माइंड के अंदर जज कर रहे हो, बल्कि उसको आप टच नहीं कर पा रहे हो, जो आपकी जजमेंट है, ठीक है? अब स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेट का मतलब है यहाँ पे अवस्थाएँ। मदरहुड, मैनहुड, चाइल्डहुड, यंग, यूथ, पोवर्टी, ये जो चीज़ें होती है इसको हम महसूस कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, ठीक है? अब चाइल्डहुड जो रहेगा, बचपन, बाल अवस्था, वृद्धावस्था, इन सब अवस्थाओं को भी हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो अवस्थाएँ हैं, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएगी। लव, हेट, हैप्पीनेस एटसेट्रा, ये सब भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको कल एक न्यू वीडियो मिलेगी जिसमें कि हम एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आखिर जो नाउन वाला टॉपिक है, यहाँ से किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जेबीटी टैट कमीशन और टीजीटी टैट, साथ ही साथ केवीएस और आपकी सी टैट की प्रेपरेशन करवाई जाएगी।